नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। धमतरी में 9वां इंटरनेशनल योगा डे धूमधाम से मनाया गया। जिले भर में एक साथ सैकड़ों लोगों ने योग कर योग के महत्व को जाना। जिले में जगह जगह सामूहिक योग का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी गायत्री आयुष पॉलिक्लिनिक के पास हटकेसर में सामूहिक योगाभ्यास किया गया, जिसमें लगभग 400 से अधिक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, गणमान्य नागरिक सहित स्कूली बच्चे शामिल हुए। यहाँ पहुंचे योगा भर्ती ने कहा कि योग से तन और मन दोनों स्वस्थ रहता है और तनाव भी दूर होता है। यह शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और शांति का माध्यम है। अब हमारे प्रोटोकॉल के अनुसार से जो विभिन्न स्थितियों के जो आसन है यहाँ पर समाप्ति की ओर है। अब हम जो है आगे अंतिम अवस्था जो है ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान की भी बहुत सारी विधियां है। कई अलग अलग प्रकार के ध्यान हैं। यहाँ पर एक हम सर्व सुलभ आसान ध्यान करेंगे, उगते हुए सूर्य का ध्यान है। मेरुदंड को बिना किसी प्रकार से कष्ट दिए सीधे रखें। ज्ञान मुद्रा में बैठे, अंगूठे और तर्जनी अंगुली को आपस में स्पर्श कराएं। अंगूठे और तर्जनी जो पहला उंगली है, अन्य 3 उंगलियां सीधी और आरामदायक स्थिति में रखें और स्पर्श करती हो। ऊपर की ओर खुली हुई हथेली को घुटनों के ऊपर रखें। आंखें बंद करके मुंह को थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर रखें। अपनी जो ध्यान है वह अपने श्वासों पर लगाएं। आंखें बंद करें। श्वास का जो आवागमन है श्वास के साथ दें। बंद आंखों से देखने का अभ्यास करें। अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। कैसे इन श्वासों के माध्यम से शुद्ध प्राणवायु के साथ साथ जो है जीवनी शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। अंगों तक हमारे पहुंच रही है। नासिका छिद्र से श्वास अंदर फेफड़े तक, फेफड़े से हृदय में और हृदय से पूरे शरीर में तेजी से रक्त के माध्यम से यह जो प्राणवायु है पहुंच रही है। बंद आंखों से आप देखने की प्रयास करें। पूरे जो रक्त है, रक्त का जो कण है, आरबीसीज, लाल रक्त कणिकाएं, वो ऑक्सीजनेटेड हो गई है, पूरे शरीर में सप्लाई कर रही है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध रक्त जो है वापस सिराओं से होते हुए हृदय और वहां से फेफड़े से होते हुए बाहर, दोनों भावों के बीच में जहां पे हम तिलक या बिंदी लगाते हैं, और बंद आंखों से उगते हुए सूर्य को देखने का प्रयास करें। सूर्य की स्वर्णिम किरणें सीधे हमारे आज्ञा चक्र से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। जो पूज्य है उनको आप उस सूर्य के जो गोले में आप उनको देखने का प्रयास करें बंद आंखों से। यह ध्यान योगाभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। अवसाद, चिंता, जितने भी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको दूर करने में यह ध्यान जो है बहुत ही शक्तिशाली है। एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। स्मृति लॉस ऑफ मेमोरी, जिनका मेमोरी पावर कम हो रहा है ऐसा महसूस होता है,
ऐसे व्यक्तियों को यह अभ्यास निश्चित रूप से लाभदायक है। पूरे शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त आराम और तरोताजा बनाता है। इस योग सत्र के हम अंतिम समापन सत्र में हैं। हम इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूं। यह संकल्प को मन ही मन दोहराते जाएं। धीरे से अब पलकों के ऊपर रखते हुए धीरे से आंख खोलें और एक संकल्प जो है उस गाते जाएं। मैं संकल्प लेता हूं कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मन स्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति, समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूं। आइए प्रणाम की मुद्रा के साथ शांति पाठ करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति मंत्र आप सब दोहराएं। सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो। इन्हीं के साथ आज का यह सामूहिक योग अभ्यास का सत्र समाप्त करते हैं। हर घर आंगन योग का ये आपका आज का जो जिला प्रशासन का थीम है, उसके अंतर्गत आज जो हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सियावा क्षेत्र की विधायक आदरणीय श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव जी। मैं आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वागत करता हूं। आज जैसे सभी को मालूम है कि पूरे देश को जीरो देने वाला भारत है, उसी प्रकार से योग को भी पूरे विश्व को देने वाला भारत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। गर्व की बात है कि यह शुरुआत पूरे विश्व में हम लोगों ने किया है और योग की विभिन्न अद्भुत कलाएं हमारे देश में ही विद्यमान हैं। हमारे साधु संत जो सैकड़ों साल तक स्वस्थ निरोग जीवित रहते थे, उसका प्रमुख कारण योग ही है। आज आप सभी यहां पर उपस्थित होकर जिला प्रशासन के इस कार्यक्रम में योग में सम्मिलित हुए हैं। आप सभी से भी आग्रह है कि प्रतिदिन योग करें और स्वस्थ रहें और अपने साथ साथ लोगों को भी योग करने के लिए जागरूक करें। मेरा नाम निकिता वर्मा है। मैं नशा मुक्ति केंद्र की प्रबंधक हूँ। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर
आयोजन किया गया था जिला प्रशासन के द्वारा, जहां अन्य अलग अलग संस्था से भी बच्चे आए हुए थे, अन्य कर्मचारी भी आए हुए थे, जहां योगा करवाया गया है। और हमें भी रोज अपने जीवन में योगा करना चाहिए। योगा से स्वास्थ्य भी अच्छा होता है हमारा। योगा से जीवन में बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव भी पड़ते हैं, हमारे शरीर में भी बहुत अच्छी प्रभाव पड़ती है, मानसिक तनाव दूर होता है योगा करने से। मेरा नाम तनिषा ध्रुव है, मैं गर्ल्स स्कूल से आई हूँ। यहाँ क्या करने आए थे, क्या क्या किया आप लोग? हम लोग यहाँ आज योगा दिवस के उपलक्ष्य में योगा मतलब कि योगा करने आए। कितने बच्चे आए आप? हम लोग पूरा गर्ल्स स्कूल से क्रिकेट ग्रुप आए थे। क्या क्या सिखाया गया आप लोगों को यहाँ? क्या क्या सिखाया मतलब बॉडी मतलब कि स्टेट जैसे रहता है ना लाइफ में, वो कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और योगा ही मतलब कि आगे के लिए अच्छा रहता है, हेल्थ के लिए भी और गेम के लिए भी। इसके बारे में योगा के लाभ तो बहुत सारे बताए हैं, बट योगा के लाभ बहुत सारे बताए हैं। जो भी हम क्या हमारी जो बेसिक चीज़ है, हम शरीर से रिलेटेड वो सब चीज़ बताए। कैसा लगा आप लोगों को योगा करना? हम लोग को यहाँ योगा करके बहुत ठीक लगा और बॉडी भी रिलैक्स हुआ। योगा करने से क्या होगा कुछ आप लोगों को बता? हाँ मतलब कि जैसे कि जिन लोग को बॉडी में प्रॉब्लम रहता है, उन लोग को नहीं करना करके बोले हैं, जिससे हानि भी होता है, लाभ भी होता है, वो चीज़ भी बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन के द्वारा आज योग दिवस मनाने के लिए आज यह कार्यक्रम रखा गया है और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ पे रहा है। लगभग 400 से 500 लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आप सभी को मालूम है योग करे स्वस्थ रहे, ये थीम है और जिला प्रशासन का भी आज का यह थीम रहा है कि हर घर में योग, घर का आंगन योग के लिए बनाने के लिए आज का यह थीम दिया गया है। और जिस प्रकार से उपस्थिति लोगों की रही है, बहुत अच्छा लोगों ने रिस्पांस दिया है। आप सभी को मालूम है कि योग को देने वाला भारत देश पूरे विश्व को योग दिया है और योग की जो परंपरा है हमारे पुराने समय से चली आ रही है। हमारे संत ऋषि सभी योग करते रहे हैं और उसी की वजह से ही लंबे समय तक वे जीवित रहते थे। हाँ, योग करने से विभिन्न प्रकार के हमारे शरीर में लाभ होते हैं, मन में लाभ, मन और मस्तिष्क में शांति मिलती है, तो योग करना चाहिए। मेरा भी यह अपील है कि योग करें और स्वस्थ रहें। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला अधिकारियों द्वारा 9वां जिला का योग दिवस यहाँ योग अभ्यास सिखाया गया और निश्चित रूप से इस भाग दौड़ की जिंदगी में जब बच्चे टीवी और मोबाइल की दुनिया में खो गए हैं, ये योग अभ्यास हम सब के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए, जिससे स्वस्थ रहना, मस्तिष्क को स्वस्थ रखना, अपने शरीर को निरोग रखना के लिए यह योग बहुत ही आवश्यक है, जिसका आज अभ्यास यहाँ करवाया गया है। इसका अभ्यास हम सब निरंतर रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत सुधार आएगा। मैं आज योग दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की समस्त जिलेवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। क्योंकि आज योग दिवस है तो हम सब हटकेसर वार्ड में यहाँ पे पूरे धमतरी वासी समाज कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित इस योग के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। योग का मतलब होता है जोड़ना। योग का शाब्दिक अर्थ होता है कि जोड़ना, तन को मन के साथ जोड़ता है योग। करो योग, रहो निरोग। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मैं समस्त जिलेवासियों से कहना चाहती हूँ कि आज को यदि हमको स्वस्थ रहना है तो अपने नियमित दिनचर्या में योग को शामिल करना होगा। क्योंकि आज पर्यावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि छोटे छोटे बच्चों में ही हमको बुढ़ापा देखने को मिल रहा है। न तो हम ढंग से शुद्ध खाना मिल रहा है, न पानी मिल रहा है, न वायु मिल रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमको नियमित योगाभ्यास को अपने जीवन में सम्मिलित करना पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। मैं सभी जिलेवासियों को आज योग दिवस में बधाई देने के साथ साथ कहना चाहती हूँ कि योग को अपने नियमित दिनचर्या में शामिल करें, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। योग दिवस पर मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रही हूँ और ऊर्जा, अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरी हुई महसूस कर रही हूँ। योग कर कैसा लगा आपको? योग तो मैं रोज़ करती हूँ, लेकिन आज विशेष तौर से सबके सामने और सब लोग के साथ मिलकर करने से एक बहुत ही सुखद अनुभव हुआ।
हाँ, बच्चे समझ चुके हैं योग का महत्व उसके जीवन में क्या है। और आजकल सबको सुबह से लेकर रात तक बहुत काम करना पड़ता है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कामकाजी महिला हो, चाहे बाहर उद्योग धंधे में लगे हुए लोग हो, सबको बहुत ज़्यादा भागम भागी करना पड़ता है, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी का युग है और सबको तुरंत तुरंत काम करके देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यदि हम सुबह योग करते हैं तो अपने आप को दिन भर तरोताज़ा महसूस करते हैं और दिन भर हम आसानी से संतुलन बनाकर काम कर सकते हैं। जी, शासन के द्वारा दिए गए निर्देश के परिपालन में जिला प्रशासन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन यहाँ पे गायत्री संस्कार शाला के परिसर में किया गया। हमारे नगरीय सेवा क्षेत्र के विधायक मैम डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव जी मुख्य अतिथि के तौर पे आमंत्रित रही, साथ ही नगर के महापौर और अन्य विशेषजन उपस्थित रहे। इसके साथ ही जिला स्तर के सभी अधिकारी, विभिन्न सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि, अलग अलग क्लब के लोग और हमारे स्कूली छात्र छात्राएं, ऐसे करके लगभग 500 लोगों की सहभागिता आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बनती। किस संदेश को लेकर किया गया? जी, हर घर आंगन में योग। तात्पर्य यह है, पूरा जिला प्रशासन भी यही कहती है कि 1 घंटा करो योग और पूरे 24 घंटा रहो निरोग। तो लोगों का स्वस्थ रहने के लिए ये प्रशासन की पहल। क्या कार्यक्रम किया गया था? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है जिला प्रशासन के माध्यम से, और सहयोग के रूप में हमारे जो चित्राष्टांग योग केंद्र है यहाँ, इसमें सहयोगी के रूप में हम लोग यहाँ पे कार्य किए हैं और एक साथ जो है यहाँ पे सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम यहाँ पे हुआ। क्या क्या योग करवाया गया सर? इसमें भारत सरकार के जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार से विभिन्न प्रकार के आसन, उसके बाद प्राणायाम और ध्यान, ये 3 स्टेप बाय स्टेप ये करवाया गया जो भारत सरकार के प्रोटोकॉल से है। आज जितने भी योग करवाए गए हैं उसके लाभ क्या क्या है? जैसे कि सर्वविदित है, योग से हमको शारीरिक ताकत मिलता है, मानसिक भी ताकत मिलता है। कई सारी बीमारियां जो है, छोटे छोटे जो बीमारियां, जैसे जोड़ों की जो बीमारियां हैं, डायबिटीज़ की बीमारी है, हाइपरटेंशन की बीमारी है, ओबेसिटी की बीमारी है, ऐसे बहुत सारी जो लाइफ स्टाइल संबंधी जो बीमारियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा लाभकारी है। साथ ही साथ जो है मानसिक रूप से जिनको चिंता है, तनाव है, अनिद्रा है, उनके लिए भी जो है प्राणायाम और ध्यान जो है बहुत प्रभावी है। तो इसका विस्तृत रूप से यहाँ व्याख्या करते हुए अभ्यास कराया गया और सबने इसको बहुत अच्छे से किया। क्या संकल्प भी दिलाया गया है? आखिरी में यह संकल्प दिलाया गया कि हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, अपने परिवार और अपने समाज और अपने राष्ट्र को स्वस्थ रखेंगे, यही एक संकल्प कराया गया। वहीं 5 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का आयोजन आयुष क्लिनिक कलेक्ट्रेट में किया गया। 21 जून से 25 जून तक क्लिनिक में योग किया जाएगा। जिला आयुर्वेद अधिकारी ने कहा कि किसी व्यक्ति का यदि स्वास्थ्य खराब हो तो वह औषधि से ठीक होता है, लेकिन जो व्यक्ति रोज योग करता है वह व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है। योगा जो है वो प्राचीन सभ्यता के साथ में वेदों और उपनिषद से आया हुआ है और गीता में योग के विषय में बहुत विस्तार से कहा गया है, जिसमें योगा कर्मसु कौशलम, ऐसा गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है। वहाँ पे भक्ति, ज्ञान और कर्म योग के विषय में बताया गया है कि जिनसे हम आत्मा को परमात्मा से के साथ में उसका संबंध स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद में महर्षि पतंजलि ने योगा चित्तस्य वृत्ति निरोधा ऐसा कह के योग को परिभाषित किया है कि हम योग से अपने चित्त की वृत्तियों को यदि समेट लें, उनको अंतर्मुखी कर लें, तो उससे हम अपने आप में समाज के साथ में, प्रकृति के साथ में, आत्मा के साथ में एकत्व स्थापित कर सकते हैं। आज विश्व को एकत्व के लिए योग की परम आवश्यकता है, क्योंकि हम जिस तरीके के वातावरण में रह रहे हैं, जिस तरीके की हमारी चित्त की वृत्तियाँ बनी हुई है, जैसा कि हमारा
आज का आचरण, आज का रहन सहन, खान पान जिस तरीके से हो गया है, उन सारी चीज़ों के बीच में अपने आप को वैराग्य में स्थापित करना कि उन चीज़ों के साथ भी है और उन चीज़ों से दूर भी है। इस तरीके से यदि हम अपने आप को स्थापित करते हैं तो योग से हम निरोग भी रह सकते हैं। योग से विश्व शांति का मार्ग भी विश्व शांति और कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं और हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। क्या आयोजन किया गया है? योग दिवस पे हमारे विभाग में आयोजन में 2 बिंदु था। पहला 21 जून को जो आयोजित था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसके साथ ही साथ आयुष विभाग द्वारा HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया है, उसमें 5 दिवसीय योग शिविर था। तो हमने 2 प्रकार से व्यवस्था की। पहला तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष विभाग धमतरी के अंतर्गत जितने भी औषधालय हैं उसके अंतर्गत हमने सभी जगह योग शिविर का आयोजन किया, जिसमें आज की उपस्थिति लगभग 2800 रहा। दूसरा, हमारे जितने आयुष औषधालय हैं उसमें से HWC औषधालय की संख्या 10 है, जिसमें आज से लेकर लगातार 5 दिन तक अर्थात 25 जून तक लगातार योग शिविर चलेगा, जिसमें प्रशिक्षित योगाचार्य जो शासन के द्वारा नियुक्त किए गए हैं वे लगातार अभी 5 दिन योग का ट्रेनिंग देंगे। इस योग की ट्रेनिंग में मूलतः हम स्वस्थ रहने के लिए उचित आसन प्राणायाम के साथ साथ हम बीमारियों में किस प्रकार का योग करना चाहिए, किस प्रकार का आसन या किस प्रकार का प्राणायाम, ये भी हम लोगों को सिखा रहे हैं। क्या उद्देश्य है सर इसका? इस उद्देश्य का, आयुर्वेद का उद्देश्य जो है, मूलतः प्रथम उद्देश्य आयुर्वेद का है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा का ये उद्देश्य स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात सबसे पहले स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, पश्चात स्वास्थ्य की रक्षा करने के पश्चात भी किन्हीं भी कारणों से यदि व्यक्ति रोगग्रस्त होता है तो औषधि से उपचार करेंगे। योगा के द्वारा हम मूलतः कोशिश कर रहे हैं कि जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको लगातार स्वस्थ बनाए रखें, और यदि रोगी किसी भी कारणवश व्यक्ति रोगग्रस्त होता है तो योग के माध्यम से उसको हम स्वस्थ करें। शहर के सेंचुरी गार्डन में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में मानवता के लिए योग थीम को लेकर योग दिवस का आयोजन किया गया। यहाँ 200 से अधिक लोगों ने योग और प्राणायाम किए। योग प्रशिक्षक सूरजपाल सिंह द्वारा सभी को विधिवत योग अभ्यास कराया गया। पेट को अंदर खींच के रखें, इससे लंबाई बढ़ती है। जिनका लंबाई नहीं बढ़ रहा है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। 1 2 3 और खींचे ऊपर, 4 5 6 7 8 डाउन। लंबाई लेते हैं ऐसे। सूरज जी और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, वास्तव में विश्व पटल पर भारत की कोई पहचान है तो उसकी ऋषि और कृषि पद्धति। और आज हम सब इस चीज़ के लिए सौभाग्यशाली हैं कि जिस योग की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को विश्व योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चिन्हित करके दिया, उस योग के मुश्किल है। तो जिस तरह से बहुत स्ट्रेचेबल कैसे शरीर को रखा जाए, ये सोच हमारी रहती है। एक उम्र के बाद भी ऐसा लगता है हमको कि पता नहीं हम स्वस्थ रहेंगे नहीं रहेंगे, बहुत अच्छा हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसको सोचकर बहुत ज़्यादा हम परेशान रहते हैं। लेकिन हम सबके लिए अच्छी बात है कि यदि वास्तविक रूप से योगा को हम अपने जीवन का यदि एक अंग बना ले तो कहीं ना कहीं लंबे समय तक हमारा शरीर पूर्णतः स्वस्थ रहेगा, स्ट्रेचेबल रहेगा, मानसिक रूप से भी हम बहुत
स्वस्थ रहेंगे, ये बात एकदम शाश्वत सत्य है। इसलिए योगा को अपने जीवन का एक अंग बनाने के लिए भी, और प्रधानमंत्री जी ने भी इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन विषयों को रखा है। मैं आप सभी को बहुत बधाई दूंगी, शुभकामनाएं दूंगी, और विशेषकर हमारी इस संस्था को, क्योंकि कोई कार्यक्रम ऐसे नहीं छूटते जो हमारे माध्यम से, इनके माध्यम से ना हो। और कहीं ना कहीं हमको जागरूक करने के लिए हमको तो धर्म आस्था से जोड़कर रखा है, लेकिन अन्य चीज़ें भी हैं जिनसे हमको। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय धमतरी के द्वारा शहर के मध्य स्थल सेंचुरी गार्डन में यह कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में हमारी उत्कृष्ट विधायिका धमतरी विधानसभा की श्रीमती रंजना साहू जी थे, और आदरणीय भ्राता राजेंद्र शर्मा जी, पार्षद रामसागर पारा, और ममता सिन्हा जी थी। साथ में योग प्रशिक्षक सूर्यपाल जी थे, और हमारी सब ब्रह्मा कुमारी बहनें और ब्रह्मा कुमार भाई बहनें सैकड़ों के तादाद में थे, जहाँ पर योगा भी कराया गया। और सबके द्वारा यही कहा गया कि योग कितना ज़रूरी है, एक दिन के लिए नहीं, प्रतिदिन हमको समय निकाल कर करना चाहिए। आज वर्तमान समय बीमारियां बढ़ रही है, और इन बीमारियों से निजात पाने के लिए योगा हमारे जीवन का एक अंग होना चाहिए। हमने तो आज ये विषय ही रखा था, मानवता के लिए योग, क्योंकि आज वर्तमान समय हम देखते हैं कि शारीरिक बीमारियां आ रही है, लेकिन मानसिक कारणों से आ रही है, और मानसिक बीमारियां इतनी बढ़ती जा रही है जिसका कि डॉक्टरों के पास भी इलाज नहीं। और ऐसे मानसिक विकृति के कारण समाज में अंदर दुख, हिंसा, अपराध, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बढ़ रही जिसके कारण मनुष्य के जीवन में सुख शांति नहीं। तो राजयोग एक ऐसा युग है जो सारे योगों में बड़ा कहलाता है, जिसे बच्चे बूढ़े जवान सभी कर सकते हैं, क्योंकि ये ईश्वर को याद करना है। और जब हम ईश्वर को याद करते हैं तो हमारी वृत्तियाँ बहुत अच्छी होती हैं। मनुष्य की वृत्ति यदि अच्छी हो जाए तो उसकी दृष्टि अच्छी होगी, उसकी कृति अच्छी होगी, और सृष्टि अपने आप बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारे देश में कहा गया था, पूर्वजों ने भी हमको कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। मनुष्य के जीवन में दया, धर्म, करुणा नहीं रहे, लेकिन हम सब भगवान के बच्चे हैं जो दया के सागर, करुणा के सागर हैं। ऐसे परमात्मा के बच्चे होने के नाते हमारे अंदर से हर एक के लिए शुभ भावना, शुभकामना निकले। और योगा दिवस के अंतर्गत हम सब ने भी योग किया, प्राणायाम किया, आसन किया, योग किया, क्योंकि शरीर की स्वस्थ रखने के लिए सब बहुत ज़रूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वास्तव में ये योगा दिवस शुरू करवाया, ये तारीफ़े काबिल है। और आज भारत ही नहीं लेकिन विश्व के सभी देशों में इसे संगठित रूप में योग किया जाता है। स्कूल कॉलेजों में किया जा रहा है, सार्वजनिक पैलेस में किया जा रहा है। तो सबको ये संदेश है कि योग भी करें और राजयोग मेडिटेशन भी करें। हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो सचमुच मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं, उनको डॉक्टर भी खुद भेज रहे हैं कि आप ये योगा कीजिए। इस योग से हमारी कर्मेंद्रियाँ शांत होती है, चंचल नहीं रहती। योग से हमारे विचार बहुत अच्छे होते हैं। परमात्मा के से हमारा योग लगता है तो हमारे अंदर हर एक आत्मा के प्रति दया, करुणा के भाव आते हैं। हम सब आत्माएं हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। इस राजयोग के द्वारा हम विश्व के अंदर सुख और शांति लाना चाहते हैं। स्वर्णिम भारत आएगा जिसमें सभी हेल्दी होंगे। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस हर एक को ज़रूरत है, लेकिन हेल्थ केवल बाहरी नहीं, लेकिन आंतरिक हेल्थ भी ठीक हो। शरीर से व्यक्ति स्वस्थ है लेकिन मन से बीमार है, तो हमें मन को पहले ठीक करना पड़ेगा। मन तंदुरुस्त तो तन तंदुरुस्त। इससे हमारे समाज में बहुत अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। हमारा समाज मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा, और हम पूरे विश्व को स्वस्थ बनाएंगे। परिवार स्वस्थ रहे, सभी का जीवन मस्त रहे, स्वस्थ रहे, यही शुभकामनाएं हैं इस 21 जून योग दिवस के अंतर्गत। ओम शांति। इधर गांधी मैदान में क्रीड़ा भारती एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग के प्रति लोगों को जागरूक करने साइकिल रैली भी निकाली गई। होल्ड कीजिए और नीचे आने का प्रयास कीजिए। होल्ड 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस सभी खड़े हो जाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Exercise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे वापस। बोलते रहो, स्पीड से और स्पीड से, जीवा भाई स्पीड से और स्पीड से और स्पीड से और स्पीड से और स्पीड से। सबसे पहले मैं योग दिवस की बधाई देना चाहती हूँ। नवी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबसे पहले सबको शुभकामनाएं। योग सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, हर दिन योग करना चाहिए। समय निकाल कर योग मतलब जुड़ना, हमारे अंतर चेतना परमात्मा की चेतना से जुड़ना ही योग है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 21 जनवरी विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूरे देश में और विदेश में मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में हमारे क्रीड़ा भारती, जिला कुश्ती संघ, एम्बुलेंस रक्तदान सेवा समिति, आरोग्य भारती एवं फ्रीडम एकेडमी के तत्वाधान में गांधी चौक में योग का कार्यक्रम करवाया गया। साथ ही साथ खेलो इंडिया के तहत आदरणीय हमारे विजय यादव के माध्यम से पूरे पहलवानों के द्वारा साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया और पूरे धमतरी जिला में योग का बड़ा महत्व है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा, योग सिर्फ 21 जनवरी को करे, 21 जून को करे ऐसा नहीं है। योग हमको रोज़ करना चाहिए, क्योंकि हमको निरोग रहना तो योग करना अति आवश्यक है। 21 जून 2023 में आज राष्ट्रीय स्तर पे योगा दिवस में हम सब कुश्ती संघ, क्रीड़ा भारती, आरोग्य भारती, फ्रीडम और रक्तदान ग्रुप और साहू समाज, ये हम सब मिल के धमतरी जिला गांधी चौक पर ये सब कार्यक्रम कराए और योग करें और निरोग रहे, स्वस्थ व्यायाम करें और स्वस्थ रहे। वहीं एनसीपीआई द्वारा बस स्टैंड के पास छात्रों ने योग किया। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने सभी को योग कराया और योग के फायदे भी बताए। सांस लीजिए। तो फिर योगा स्टार्ट करते हैं। पीछे सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए ऊपर, और अवगत भी कराएगी कि आज हम लोग सब लोग भूल चुके हैं, जो 21 जून के रूप में आज हर जगह, हर चौक चौराहों पर, स्कूल, कॉलेज, संस्थाओं पर ये सारा चीज कराया जाता है। उसके लिए भी हमको ये कार्यक्रम कराने का सौभाग्य मिला और उसी के दौरान हमको बोला गया कि आप गेस्ट को बुलाइए। तो हमने इंटरनेशनल योगा डे की कार्यक्रम और सर पे हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजित होने जा रहे हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सरिता जी। आप ब्रह्मा कुमारी धमतरी जिले की समस्त सेवा केंद्र के संचालिका हैं और आप ग्राम विकास प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप आयोग सदस्यता में अपने बहुत ही अमूल्य समय दिया है और इसी के साथ इस धमतरी सेंटर में 60 भाई बहनों को ऐसे हमारे सेवा को केंद्र खोलने का मौका दिया। ओम शांति, ओम शांति।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसका शुभारंभ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में आरंभ कर दिया। विश्व के सभी देशों में इस योग दिवस को स्वीकार किया और सभी ने ये माना कि हमारे शरीर के लिए स्वस्थ रहने के लिए योग जरूरी है, क्योंकि योग केवल क्रिया नहीं है, लेकिन योग जीवन शैली है। और अपनी जीवन शैली के अंतर्गत हमें योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग माना है, क्योंकि हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने हमेशा हमें ये सिखाया कि यम नियम, प्राणायाम, आसन, स्वाध्याय, अष्टांग योग, ये जो बताया है, जिसमें समाधि भी है, अनेक प्रकार के योग करते हुए उद्देश्य यही है कि हमारा जीवन स्वस्थ रहे। इतनी बीमारियां नहीं होती थी, क्योंकि प्रत्येक मानव सूर्योदय के साथ उठ जाता था, उसके पहले ही उठता था, क्योंकि हमारी संस्कृति में ये बात कही गई। हमारी संस्कृति योग आधारित है और हमें ये योग ऋषि मुनियों से मिला है। पतंजलि योग के अंतर्गत जो अष्टांग योग बताया गया, उसमें यही बताया है कि किस प्रकार हम अपने नियम और संयम के अनुसार अपने सांसों की गति के साथ हम अपने शरीर को जितना ही हम लचीला बनाएंगे, उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे, सुखमय और शांतिमय बनाएंगे। मेरे विचार सकारात्मक होते जा रहे हैं और सकारात्मक विचारों के द्वारा मेरा समाज बहुत ही अच्छा बन रहा है। मेरा शरीर भी स्वस्थ हो रहा है, मेरा मन भी स्वस्थ हो रहा है और इस स्वस्थ मन और स्वस्थ तन के द्वारा मैं अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही कुशलतापूर्वक कार्य कर रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमस्कार, मैं सुषमा पटेल धमतरी से, जालमपुर धमतरी से। मैं यहाँ मोबिलाइजेशन ट्रेनर हूँ। यहाँ हम अपने यहाँ बच्चों को एनपी से ओरायन एजुकेशन में भारत कौशल विकास योजना की तरफ से एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें योगा दिवस और मेडिटेशन के बारे में यहाँ अवगत करा गए हैं, जिसमें हम गेस्ट भी बुलाए थे बाहर से। ब्रह्मा कुमारी दीदी, सरिता दीदी आई थी और भी बहन, उनके सहयोगी बहन आए थे, जो हमारे यहाँ 60 बच्चों को मेडिटेशन के बारे में और योग के बारे में अवगत कराया है, जो अपने दिनचर्या में 24 घंटा में से 1 घंटा अपना समय निकालें और ये छोटा सा सेशन पार्ट जो है मेडिटेशन और योग के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करें और ये छोटे छोटे जो बीमारियां हो रही हैं, ये कैसे अपन को दूर कर रहे हैं। मेडिटेशन ऐसा चीज़ है जिसके माध्यम से हम बहुत सारा जो डिप्रेशन है, बहुत सारा प्रभाव है, या फिर बहुत सारा चीज़ डिप्रेशन आता है, बहुत कुछ प्रभाव बीमारी आते हैं, उस सारी बीमारियों से कैसा बचा जा सके, इसके बारे में हमको जानकारी मिला। और उनके साथ साथ ही हमने यहाँ योगा, प्राणायाम, कपालभाति ऐसे कुछ योगा भी कराएं और बहुत अच्छे से कार्यक्रम रखा गया और हमारे बच्चे भी उनके साथ सहयोग दिए। साथ ही मैं ये NPCIA का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो हमारे इस कार्यक्रम कराने के लिए मान्य हुए और जो हमारे साथ गेस्ट आए थे वो भी अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आए थे और हमको स्टाफ और हमारे बच्चों को उद्बोधन दिए कि ऐसा कार्यक्रम रखा जाए और अपने जीवन को सफल बनाएं। क्या संदेश दिया गया बच्चों को? ये संदेश दिया गया है कि आज के डेट में मेडिटेशन यानी कि डिप्रेशन इतना बढ़ गया है, बीमारी इतनी बढ़ गई है, और कैसे अपनी शक्तियों को जागृत करें, कैसे अपने आप को ऊर्जावान बनाएं, उसके बारे में हमको यहाँ पता चला कि हम ये काम, क्रोध, लोभ से भी दूर रहें
ये बहुत सारा जो हावी हो रहा है उस प्रभाव से बचने के लिए भी ये जो हमारे यहाँ गेस्ट आए थे ब्रह्मा कुमारी दीदियों से, उनसे हमको ये अवगत कराया कि ये मेडिटेशन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आगे भी ये इसको अपने जीवन में डेली रूटीन फॉलो के लिए भी हमको करना चाहिए। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवकों द्वारा नूतन स्कूल में योग डे मनाया गया। मौजूद लोगों को योग के विभिन्न आसन बताए गए। फिर ऊपर, पैर ऊपर दोनों, ज़्यादा ऊपर, 90 सीधी आसमान की ओर और पंजे के बल में खड़े होना चाहिए। थोड़ा देर रुके, खड़े होके शरीर को स्थिरता प्रदान करता है। मन शांत करेगा, शरीर को स्थिरता प्रदान करेगा। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।